खबर है और कार्रवाई चल रही है। जेडीए में सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, वहां कुछ बड़ी हलचल देखने को मिल रही है। ये सीधी तस्वीरें जेडीए से आप देख पा रहे हैं, क्या कुछ चल रहा है। कार्रवाई हुई है बड़ी, और उसके बाद ये देखिएगा, ये वो सारे के सारे नाम हैं जिन्हें इस बंद कमरे में लाया जा रहा है। ये चेहरे ढके हुए एक एक करके आपको अंदर आते हुए दिखाई देंगे, फिर ये आएंगे, फिर कोई जाएगा, फिर उनसे पूछताछ होगी। ये सर्कल अभी लंबा चलने वाला है। पूछताछ का जो क्रम है वो टूटने वाला नहीं है, वो ऐसे चलता रहेगा और एक एक करके सबसे पूछताछ होगी। अभी चाय भी पिलाई जा रही है कि साहब, ताकि जो जानकारी है वो अच्छे से बाहर आ पाए। यादवेंद्र, आवाज आ रही है? यादवेंद्र, क्या कुछ हुआ है? बिल्कुल सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं हम आपको। यादवेंद्र, अगर सुन पा रहे हो तो चल, लगता है यादवेंद्र से अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है। हम उनके पास जाने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुद बताने के लिए एक्साइटेड है। कुछ बड़ी खबर वहां से आ रही है, यादवेंद्र के पास फटाफट जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो अंदर का घटनाक्रम है बहुत तेजी के साथ बदला है। यादवेंद्र के पास एक जानकारी है जिसे लेकर के हम आपके पास में आ रहे हैं। जैसे उनके साथ हमारा फोन कनेक्ट होगा, हम आपके पास आएंगे। इस बीच लाइव तस्वीरें भी हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये पुरानी तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं, जब यहाँ आपस में कुछ ना कुछ गुफ्तगू हो रही थी, बातचीत हो रही थी। कई जो आरोपी हैं वो अंदर बैठ करके बातचीत भी आपस में कर रहे थे। कुछ जो थे वो इतने शून्य में थे, कुछ बातचीत नहीं कर पा रहे थे, हक्का बक्का रह गए थे। कुछ चेहरा दीवार की तरफ करे बैठे थे ताकि उनकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं हो जाए। लेकिन जेडीए के जोन 9 में काफी कुछ बड़ा चल रहा था, जिसको कि सामने अब एसीबी लेकर के आ रही है। यादवेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। यादवेंद्र, क्या खबर है वहां से? राहुल, देखिए, पूरी ट्रैप की कार्रवाई के किरदार जो हैं वो किरदार यहां पर मौजूद हैं। अभी इन किरदारों को एक अंदर के ऑफिस से निकाला गया है। महिला वो किरदार जो हैं पटवारी रुक्मणी देवी, उसका हस्बैंड, इसके अलावा गिरदावर, ये मेन किरदार थे इस पूरी ट्रैप की कार्रवाई के। और देखिए, कैश की राशि के टीवी पे वीडियो आप देख रहे होंगे, ये वो कैश जो है वो इनसे रिकवर किया। एसीबी ने जब कार्रवाई की थी तो इन्होंने पैसे को इधर उधर छुपा दिया था। इसके अलावा अपनी बॉडी के अंदर भी यहां पर इस रुक्मणी देवी ने अपने पैसे की गड्डी को छुपाया था। लेकिन यहां पर इंस्पेक्टर जो थी एसीबी की सरोज दहल, उन्होंने यहां पर जोर जबरदस्ती करते हुए वो कैश जो था वो यहां से रिकवर किया। उसकी बॉडी से बरामद हुआ, कपड़ों के अंदर से बरामद हुआ वो कैश। इसके अलावा जब ये अंदर बैठे रहे तो इनसे यहां पर पूछताछ हुई। तस्वीरें आप देख रहे होंगे, ये एसीबी की इस पूरी कार्रवाई के किरदार हैं, जिसमें रुक्मणी देवी जो पटवारी जो थी उसकी पूरी भूमिका तस्वीरें आप देख रहे होंगे यहां पर, कि किस तरीके से इन्होंने अपना काला चेहरा जो है वो यहां पर छुपाया हुआ है। अब चेहरा तो बेनकाब हो चुका है। देखिए राहुल, चेहरा बेनकाब हो चुका है, कैश बरामद हो चुका है, रेड 100 कार्रवाई जो थी वो साबित हो चुकी है पूरी तरीके से। यहां पर जिस कैश को यहां पर ढूंढने की एसीबी कोशिश कर रही थी वो कैश भी जो है वो बरामद हो चुका है, क्योंकि जो रिश्वत की जो राशि यहां पर मांगी गई थी उस रिश्वत की राशि को हर कैंडिडेट ने अपना अपना किरदार निभाते हुए उस कैश को छुपा दिया था और उस कैश को अब यहां पर रिकवर कर लिया। इसके अलावा जो मोबाइल फोन थे, सभी के मोबाइल फोन जो है वो जब्त कर लिए। और ये संख्या मैं आपको बता दूं, केवल 7 नहीं है, 7 से ज्यादा भी बढ़ सकती है। ओहो, 7 से ज्यादा पूरी संख्या बढ़ सकती है। और आप मान के चलिएगा, पूरा जोन भ्रष्ट, पूरा जोन पूरा करप्ट है। और इस पूरे जोन के अंदर अभी वो सूत्रधार कौन है उसकी भी यहां पर बात सामने आएगी, उसका भी नाम सामने आएगा। लेकिन उन सभी को जिनसे अलग अलग कमरे में पूछताछ हो रही थी, उन सभी आरोपियों को जो है अब यहां पर इस कमरे के अंदर ला दिया गया है। सभी फाइलों को यहां पर जब्त कर लिया गया, मोबाइल फोन जब्त कर लिए गए, कैश जो है वो यहां पर बरामद कर लिया गया। राहुल, तो ये जो किरदार जो चला था, ये पटवारी के थ्रू किरदार चला था। उसके हस्बैंड की जो भूमिका थी, उस भूमिका का उसमें कितनी उसकी भूमिका रही थी उसके बारे में भी यहां पर जो है पता लगाया जाएगा। लेकिन फिलहाल एसीबी के अधिकारी अब ये मान लीजिएगा कुछ कभी भी जो है कुछ ही देर में जो है वो इस पूरे मामले पे ब्रीफ करेंगे कि आखिरकार किस किस की कितनी पूरी भूमिका इस पूरी ट्रैप की कार्रवाई में रही है, किस किस का योगदान था, किस किस की भूमिका किस फाइल में रहती थी, किसका क्या हित रहता था और वो किसके इशारे पर चलता था। तो यानी पूरा नेक्सस जो था यहां पर रिश्वतखोरी का, वो पूरा नेक्सस जो है वो यहां पर पहली बार पर्दाफाश हुआ है। एसीबी की सबसे बड़ी जो कार्रवाई जो है वो यहां पर एसीबी की टीम ने सबसे बड़ी कार्रवाई को यहां पर जयपुर विकास प्राधिकरण के अंदर अंजाम दिया है। और देखिए कि मेन किरदार, ये तस्वीरों में जो आपको नजर आ रही है, ये है मेन किरदार रुक्मणी देवी का। वो किरदार जो था
उस किरदार को अब बंद कमरे में से जो है एसीबी की टीम निकाल करके लेके आई है राहुल। अब यहां पर उनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। कैश लगभग बरामद हो चुका है और उस पूरे कैश के बाद में अब एसीबी कुछ ही देर में जो है इस पूरे मामले पर ब्रीफ करेंगे। लैंड कन्वर्जन को लेकर के यहां पर यह पूरा प्रकरण चल रहा था। और देखिए अभी एक थोड़ी देर पहले एक परिवादी के जो परिचित उनका कहना था कि किस तरीके से जेडीए के जो आला अधिकारी किसी भी फाइल को कैसे उलझा देते हैं और उसका किरदार फिर सभी नीचे से लेकर ऊपर तक बन जाता है। सब अपनी अपनी भागीदारी निभाते हैं उस फाइल को डिस्पोजल कराने में या उस फाइल का निस्तारण कराने में। तो सबकी अपनी अपनी कहीं ना कहीं भूमिका रखी थी। और उसके बाद देखिए ये मेन किरदार जो था वो एसीबी के हत्थे चढ़ा। रुक्मणी देवी के साथ में उसका हस्बैंड जो था वो यहाँ पर पूरा इन्वॉल्व था। और अब देखिए जब कैश बरामद हो चुका है और उसके बाद अब यहाँ पर अब इन सभी लोगों को, और देखिए अभी हमारी एक एसीबी के अधिकारी से यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले कुछ सूचना हमको इनपुट मिला था, उसमें पता चला था कि ये संख्या जो है संख्या 7 नहीं है, 7 से ज्यादा ही संख्या बढ़ सकती है। अब 7 से ज्यादा जब संख्या बढ़ सकती है तो देखिए जो राहुल आप बात कर रहे थे अब से कुछ देर पहले कि पूरे इस दफ्तर को सील कर दिया गया, किसी को भी जाने की परमिशन नहीं है। और किसी को जाने की परमिशन नहीं है तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं किस किस की कितनी भूमिका, उन सबको जो है उसको सबको चेक किया जा रहा है। और उस फाइल से जुड़े संबंध में कौन क्या भूमिका अदा कर रहा था उसके बारे में पड़ताल की जा रही है। और उसके बाद अब कितने जो चेहरे और बेनकाब होते हैं साथ के साथ साथ, जिसमें 3 गिरदावर, पटवारी का हस्बैंड, तहसीलदार, जेईएन, इन सब के साथ और कौन कौन लोग हैं, सबके मोबाइल फोन भी जब्त कर लिए हैं। तो ये चेहरा देखिए आप, वो चेहरा देखिए, ये चेहरा आप देख रहे होंगे राहुल। आज रिश्वतखोरी का वो चेहरे बेनकाब हुए हैं जो जाने कितने लंबे समय से यहाँ पर जमे हुए थे। अब इतने लंबे समय से जमे हुए थे, जड़ कहाँ तक है, इस जड़ तक अब जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ेगी तो उसके बाद पता चलेगा कि असली मास्टरमाइंड इनके पीछे का कौन रहा है। और वहां तक जब यहाँ तक इतनी रिश्वत की राशि पहुंचाई जाती है तो ऊपर तक कितनी पहुंचाई जाती होगी। तो लगातार जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यहाँ पर भजनलाल सरकार का सबसे बड़ा एक्शन जो है वो यहाँ पर एसीबी ने यहाँ पर करके दिखाया है और 7 रिश्वतखोरों को रेड 100 ट्रैप के साथ में यहाँ पर दबोचा है राहुल। जी बिल्कुल, रेड 100 ट्रैप की कार्रवाई को अंजाम दिया गया और ये बहुत कहना चाहिए योजनाबद्ध तरीके से करने का काम होता है। अगर एक से ज़्यादा लोग इन्वॉल्व हों यादवेंद्र तो बहुत समझदारी के साथ में इसको अंजाम देना पड़ता है। आप जानते हैं अगर कोई एक हो तो एक को ट्रैप कर लिया, चलिए बात बन गई। जब इतने सारे लोगों किसके पास कहाँ कैश गया है, कहाँ मूवमेंट हुआ है, उसका किसके पास क्या क्या बरामद, क्योंकि शो तो करना पड़ेगा, बरामदगी है। अगर लाल रेड 100 पकड़ना है तो सबके पास बरामदगी शो करनी पड़ेगी। यानी बहुत इत्मीनान के साथ में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। हमें याद है यादवेंद्र कि किस तरह से एक ऑपरेशन बहुत बड़ा फ्लॉप हो गया था दूदू में, उसके बाद इसको बहुत समझदारी के साथ में अंजाम देने का काम किया एसीबी ने ताकि कहीं कोई लूप होल नहीं रह जाए। बिल्कुल भी लीक पोल नहीं रही, कोई गुंजाइश ही नहीं है। देखिए राहुल, गुंजाइश इसलिए नहीं है क्योंकि एसीबी की कम से कम 2 दर्जन टीम है, यानी करीब 24 से 25 लोग जो थे वो एसीबी के यहाँ पर पहुंचे थे। एडिशनल एसपी हिमांशु शर्मा जो थे वो यहाँ पर आए थे, सरोज दयाल इंस्पेक्टर वो यहाँ पर मौजूद थे। इसके अलावा अन्य जो लोग जो थे वो यहाँ पर एसीबी के मौजूद थे। इसके अलावा जो लीड कर रहे थे इसको डीआईजी यहाँ पर डॉक्टर रवि वो यहाँ पर पूरे इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे। डॉक्टर डीजी रवि प्रकाश मेहड़ा उनके निर्देशन में ये पूरा टास्क चला। और उसके बाद देखिए सबसे बड़ा धमाका जयपुर शहर में आज यही हुआ है। और आप जब चीजें परतें खुलेंगी ना राहुल तो आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि क्या क्या चीज निकल करके आएंगी। भ्रष्टाचार किस कदर किस पैमाने पर कहां कहां तक पसरा हुआ है, किस किस जगह तक किस किस टेबल पे पसरा हुआ है, कितनी टेबल पे देखिए, हर वो फाइल देखिए, ये उन फाइलों तक सिमटा हुआ नहीं है, ये फाइलें ऊपर तक भी जाती है। इमारत बहुत ही, तीसरी इमारत है देखिए राहुल, तीसरी इमारत पे हम हैं जॉन, इसके अलावा ऊपर और भी इमारतें हैं, अगल बगल में इमारतें हैं, वहां तक सब जगह लगातार नजर बनाए रखें, कुछ ना कुछ बड़ा घटने वाला है और आप वहां पर मौजूद हैं। जानकारी हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत बड़ी जानकारी जो यादवेंद्र इस वक्त दे रहे थे वो ये कि ये जो संख्या है ये 7 तक सीमित नहीं रहने वाली, ये संख्या बढ़ने वाली है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आई है। कुछ देर में और भी अपडेट्स आएंगे। हमारी नजर लगातार जेडीए पर बनी हुई है, एसीबी की बड़ी कार्रवाई हुई है।